अनिल साजन जी, मध्य प्रदेश की इस शिकस्त के बाद आपकी पार्टी ने क्या आत्मविश्लेषण किया? और दूसरा, आपकी पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमारे साथ जिसको आना हो आए, तो क्या आप इंडिया अलायंस के साथ नहीं है? आप ये इंतज़ार करेंगे कि कांग्रेस आपके पास आए बात करने? देखिए ब्रजेश जी, हम समाजवादी लोग हैं और हार करके भी सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि हार गए तो निराश हो गए हैं। निराश बिल्कुल नहीं है। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि इस गठबंधन के लोगों का तापमान चुनाव हारने के बाद कम हुआ होगा। तो स्वाभाविक है कि अब हम लोग पुनः दोबारा बातचीत करेंगे। और अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुनना, तो कह रहे थे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। तो क्या आप इन्हीं 10 सालों में विश्व के सबसे बड़ी पार्टी हुए? आपका इन्हीं 10 सालों में संगठन बना? अब कितने दिनों से हैं आपका यही संगठन, यही नेता, यही चेहरे सब थे। ठीक है, वक्त है, जनता ने आपको आशीर्वाद दिया है, आपको बधाई। लेकिन अगर जनता आशीर्वाद दे दे तो घमंड नहीं करना चाहिए। आप इन्हीं तीनों राज्यों के ब्रजेश जी, कांग्रेस पिछली बार चुनाव जीत करके और लोकसभा में हार गई थी। तो क्या गारंटी है कि बीजेपी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जीती है तो लोकसभा में इन तीनों राज्यों में बीजेपी नहीं हारेगी? और जो इंडिया गठबंधन है वो बड़ा गठबंधन है। आपकी पार्टी किसके तापमान को ठंडा करने की बात कर रही है? विकल्प क्या आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं? नहीं, हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं और हम सबकी बात कर रहे हैं। जिसका जिसका तापमान गर्म था वो ठंडा हो गया। किसका? क्योंकि इसलिए बीजेपी का तो टेम्परेचर बढ़ा है। ब्रजेश जी, आप क्या कांग्रेस के लिए कह रहे हैं? हमने कहा नहीं, ठीक है, बीजेपी का और बढ़ जाए। हम ये कह रहे हैं कि आपको जनता के हिसाब से चलना पड़ेगा। जनता का क्या टेस्ट है? इस पूरे देश ने इंडिया गठबंधन से उम्मीद की कि ये भारतीय जनता पार्टी से निजात दिलाएंगे। तो वो इंडिया गठबंधन आपको तीनों राज्यों में देखने को नहीं मिला। तो वो तीनों राज्यों की हार कांग्रेस की है, इंडिया गठबंधन की हार नहीं है। इंडिया गठबंधन जब 2024 में चुनाव लड़ेगा तो हम पूरा देश जीतेंगे। क्या कांग्रेस ने आपके साथ मध्य प्रदेश में ठीक नहीं किया? अब पुरानी बातें छोड़ दीजिए। ओके, हम नई बात क्या है? इसलिए नहीं जाते कि हमारे नेता ने बयान दे दिया। नई बात क्या है भाई? उत्तर प्रदेश में जो जिताव होगा, हाँ, यही नई बात है कि हमारी पार्टी का, हमारे नेता का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कैसे रोका जाए। और हमारे नेता ने कहा है कि वो अपने प्रत्याशी बताएं और वो हमारी मदद करें, हम उनकी मदद करेंगे। आपकी पार्टी की फ्रंटलाइन लीडरशिप आज मीटिंग में मौजूद नहीं थी। इंडिया अलायंस के टी हसन को भेजा गया मीटिंग में। ना अखिलेश यादव सम्मिलित हुए, ना डिंपल यादव सम्मिलित हुई, ना प्रोफेसर साहब सम्मिलित हुए। फ्रंटलाइन लीडर्स नहीं गए। जी देखिए ब्रजेश जी, पार्टी नेता ने किसी को प्रतिनिधि के रूप में भेज दिया तो वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की प्रतिनिधि के रूप में गए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सुझाव उन्होंने रखे होंगे, जो बात वहां हुई होगी उस बात को सुनकर के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे। और मुझे लगता है कि अच्छा, मैं साफ साफ पूछ लेता हूं, धीरे धीरे अब ये क्या पर्दे की आड़ में पूछना जी, कैसे रिश्ते हैं आप आजकल कांग्रेस से? आपके जैसे थे वैसे हैं। बहुत खराब थे। उन्होंने तो आपको कुछ दिया नहीं, बेइज्जती अलग से की थी। तो वो ठीक है, वो उनका चरित्र हो सकता है, उनकी बातचीत हो सकती है, हम उस पर नहीं जाना चाहते। हम जाना चाह रहे हैं जब पहली मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग हुई, तीसरी मीटिंग हुई और हमारे नेता ने यह कहा है कि अब जब भी बात होगी तो जहां से छूटी थी वहीं से शुरू होगी। कल अजय राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें पत्रकारों ने सवाल किया कि आपने जो कुछ भी कहा था क्या उस पर कायम है? अजय राय का जवाब था, मैंने जो कहा सच कहा था। नहीं, अजय राय से गठबंधन नहीं है। अजय राय कोई नेता नहीं है और हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी से भी नहीं है। अगर कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व चाहेगा तो इंडिया गठबंधन में जो दल थे वो हैं
क्योंकि कांग्रेस, मैं एक बात साफ कर दूं ब्रजेश जी, क्या आप कांग्रेस इंडिया यूपी गठबंधन कांग्रेस नहीं की है। कुर्बानी चाहते हैं, उनके कांग्रेस लीडर्स भी की कुर्बानी इंडिया चाहते हैं? गठबंधन का आपने ये हिस्सा क्यों कहा कि हमारा गठबंधन अजय राय या यूपी कांग्रेस से नहीं है? लड़ेगी तो यूपी कांग्रेस, क्या आप कुर्बानी है चाहते ना। हैं? भाई यूपी कांग्रेस की क्या हैसियत है, क्या स्थिति Oh है my यूपी God। कांग्रेस की, क्या स्थिति है, आप बताइए। आप बताओ, आज तो आप बोलोगे। नहीं, आप लड़ाइए नहीं हमको और कांग्रेस को, लेकिन क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब देख बात भला करेंगे, बुरा ये कह रहे हैं या अरुण, तो और कांग्रेस के इल्जाम मुझ पे राष्ट्रीय लड़ा रहे हैं अध्यक्ष कि बात हम करेंगे और या राहुल गांधी जी बात करेंगे। जी ठीक बात है, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। और सीपी राय जरूरी नहीं है जी, जरूरी नहीं है कि जो लोग बयान दे रहे हैं वो चुनाव के दौर तब तक वो अध्यक्ष रहें। इसलिए मुझे लगता है कांग्रेस बड़े हेलो मन से हेलो काम हेलो हेलो हेलो, एक मिनट क्या कहा आपने भाई साहब, रिपीट कर सकते हैं? जी जी, मैंने कहा कि 2024 के चुनाव में जो लोग कांग्रेस से और समाजवादी पार्टी के रिश्ते खराब करना चाहते हैं जानबूझ करके या बीजेपी के इशारे पर, मुझे नहीं लगता है कि चुनाव आते आते वो बयान देने की स्थिति में होंगे। क्या आपकी पार्टी अजय राय का बलिदान मांगती है? नहीं, कौन अजय राय? अजय राय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। तो ये कांग्रेसियों से पूछिए, हम अजय राय जैसे व्यक्ति को नहीं जानते, ना उनके जैसे व्यक्ति के बयान पर हम कोई टिप्पणी देना चाहते हैं। आप बलिदान चाहते हैं उनका, तब बात करेंगे कांग्रेस से। नहीं, अरे वो अच्छा, क्या उनके बलिदान से इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है? क्या उनके बलिदान से देश सर में जैसी आजादी शब्दावली मिलने और जा रही एग्रेशन है? आप दिखा रहे हैं, इससे ऐसे लगता है कि आप अंदर से बहुत ज्यादा कुपित हैं। नहीं 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 नहीं, हम तो उनका जिक्र ही नहीं कर रहे थे, आपने उनका जिक्र कर दिया तो हमने बोल दिया। मुझे लगता है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व बैठ करके रास्ता निकालेगा और रास्ता अच्छा निकलेगा। सीपी राय मेरे साथ